Good morning, students. So today we'll start our next chapter, chapter number 3, that is gravitation. सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा था फोर्स के बारे में. फोर्स क्या होता है, ठीक है. इसमें लॉज ऑफ मोशन पढ़े तो फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन क्या बताता है, फोर्स क्या होता है, गिव्स द फोर्स डेफिनेशन ऑफ फोर्स. और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें फॉर्मूला मिला. और थर्ड लॉ ऑफ मोशन फोर्स का अफेक्ट बताता है, एक्शन रिएक्शन, ठीक है. तो वो हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था, फोर्स क्या होता है. अब हम अपने आसपास डिफरेंट टाइप के फोर्स देखने चले कि कौन कौन से फोर्स होते हैं. तो अब वही एक फोर्स आता है ग्रेविटेशन का फोर्स, ठीक है. तो ग्रेविटेशन का फोर्स तो वैसे बहुत बाद में हमें समझ में आया था. उससे पहले कुछ फोर्स होते हैं जो हमें इसमें पढ़ने पड़ेंगे, तब उसके बाद ग्रेविटेशन फोर्स थोड़ा अच्छे से आएगा समझ में क्या होता है. तो पहले तो इसमें पढ़ते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से. तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है. सेंट्रीपिटल फोर्स कि जैसे हम देखते थे कि जैसे हमारी अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूम रही है. जैसे हमने सोलर सिस्टम को देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि बीच में सन है, उसके चारों तरफ अर्थ घूम रही है, मार्स और जुपिटर, ये काफ़ी सारे प्लेनेट घूम रहे हैं, ठीक है. तो ये प्लेनेट क्यों उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, मतलब वो सिस्टम ऐसे एक जगह पे सारा सिस्टम जो घूम रहा है वो क्यों घूम रहा है, ठीक है. तो वो हमने इसमें ऑब्जर्व करना था, क्योंकि हम देखो फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ चुके थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तब तक वो अपनी स्पीड को चेंज नहीं करता. जैसे अगर मान लो रुका हुआ है तो खुद नहीं चलेगा, और अगर चल रहा है तो खुद नहीं रुकेगा और खुद अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे सन बीच में और अर्थ उसके चारों तरफ घूम रही है. और चारों तरफ कब घूमते हैं, जैसे ये अर्थ है, ये जैसे सन हो गया और ये अर्थ हो गई, ये अर्थ ऐसे इसके चारों तरफ मूव कर रही है ऐसे. अर्थ यहाँ पे जैसे अर्थ है, तो अर्थ जब यहाँ पे है तो अर्थ ऐसे क्यों नहीं इसमें जाती है. मतलब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी खुद डायरेक्शन चेंज नहीं करता. तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो ये सीधे क्यों नहीं चला जाता, ठीक है. तो सीधे क्यों नहीं जाता, ये ऐसे यहाँ मुड़ गया ऐसे, फिर ये ऐसे यहाँ पे, फिर सीधे यहाँ पे ये क्यों नहीं जाता, तो ये मुड़ गया ऐसे, ठीक है. मुड़ क्यों रहा है वो, देखो ये है, जैसे मान लो ये ऐसे चल रहा है एक पार्टिकल, ये पार्टिकल ऐसे चल रहा है तो ये सीधा चलता रहेगा कब तक, जब इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है. ये मुड़ेगा कब, जब इसके ऊपर ऐसे फोर्स अप्लाई हो जाएगा. तो ये ऐसे ये चल रहा था, ये ऐसे मुड़ गया, ठीक है. ये क्यों मुड़ता है, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है. जैसे ऐसे चल रहा है, ये फोर्स लग गया, ये मुड़ गया, ठीक है. फिर ये ऐसे जा रहा था, फिर ये फोर्स लग गया, मुड़ गया. फिर ये ऐसे जा रहा था, फिर ये फोर्स लग गया, मुड़ गया. फिर ये ऐसे जा रहा था, फिर फोर्स लग गया, मुड़ गया. और ऐसे ये मुड़ के कौन सा कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है. तो ऐसा ही अर्थ के केस में होता है कि अर्थ यहाँ पे मुड़ क्यों रही है बार बार, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है. तो यहाँ पे हमने एक फोर्स, ये फोर्स देखा, ये कौन सा फोर्स है. तो यहाँ पे ये फोर्स कौन सा फोर्स है. अब जैसे फोर्स के बारे में एक तो फोर्स हमने देख लिया, तो हम ये देख रहे हैं कि इस केस में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये यहाँ पे देखो ऐसे है, ये सेंटर है जहाँ पे सन है और उसके चारों तरफ ये अर्थ मूव कर रही है ऐसे. तो यहाँ पे सन हो गया और ये जैसे अर्थ है, तो अर्थ जब यहाँ पे, तो अर्थ ऐसे ही जा रही थी, तो ये ऐसे मुड़ क्यों नहीं जाती है. ये एक सर्कुलर पाथ बना रही है, ये है सेंटर में है सन, ठीक है. और ये अर्थ है, तो अर्थ यहाँ पे, अर्थ इसके चारों तरफ घूम रही है, तो अर्थ ऐसे है. मतलब अगर यहाँ पे इनर्शिया का नाम लगाए तो इनर्शिया का क्या आता है कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से अपनी डायरेक्शन अपने आप चेंज नहीं करता. तो ये ऐसे ये जा रही थी, अब ये यहाँ पे ऐसे ये मुड़ गई, क्यों मुड़ी, देखो जैसे मान लो ये लेंथ मान लो है 5 है, मान लो ये लेंथ की, ठीक है। तो ये मान लो ऐसे यहाँ पे पहुँच गया तो ये लेंथ इसकी क्या होगी, ये बढ़ गई है 6 होगी।
ठीक है, तो ये 6 होना नहीं चाहती। या ये देखो इसमें कि ये जा रहा था ऐसे सीधे जा रहा था, ये जो हम ये हमारी अर्थ है ये ऐसे जा रही थी सीधी, लेकिन ये सीधे जा रहा कि मुड़ गई। क्यों मुड़ गई? क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लगा। जैसे मैंने अभी वो बताया था एग्जाम्पल, ये ऐसे जा रहा है तो ये क्यों मुड़ेगा? फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि कोई चीज़ अपनी डायरेक्शन कब चेंज, जब फोर्स लगता है। तो यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स लग रहा है और वो फोर्स किसने लगाया? सन ने लगाया, इसलिए मुड़ गई। यहाँ पे अर्थ है तो ऐसे जाती, लेकिन वो मुड़ गई है ऐसे, वो ऐसे मुड़ गई। क्यों मुड़ी? क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स लगा है ऐसे इस साइड। अब यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है। यहाँ पे अर्थ जब पहुँचेगी तो फिर वो ऐसे जानी चाहिए, लेकिन वो ऐसे मुड़ गई। क्यों मुड़ी? क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। यहाँ पे जब अर्थ पहुँचेगी तो ये अर्थ ऐसे जा रही है, लेकिन ये अर्थ के ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो गया ऐसे। तो यहाँ पे एक सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स का नाम क्या है? जो फोर्स टुवर्ड सेंटर लगता है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कब लगता है? कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कल में मूव कर रहा है, तो सर्कल में कब वो मूव कर सकता है? कि वो हर बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहे, और डायरेक्शन कब चेंज करे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, और वो फोर्स किस साइड लगेगा? सेंटर की तरफ। इसलिए उस फोर्स का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये होता है एक सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था, फोर्स क्या होता है, और उसकी एक टाइप हमने याद देख ली कि सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो इसमें लिखेंगे कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन सर्कल towards the center of circle। तो ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब दूसरे टाइप का फोर्स हम पढ़ते हैं। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स हम देखा कि हमें ये पता चल गया कि सन जैसे अर्थ सन की तरफ घूम रही, तो यहाँ पे अर्थ पे एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इस सेंट्रीपिटल फोर्स को पढ़ने के बाद हम एक एग्जाम्पल हमने और देखा यहाँ अर्थ के ऊपर। वो एग्जाम्पल हमने अर्थ के ऊपर देखा कि हम ये देखते हैं कि जैसे हमने एक पत्थर बांधा रस्सी से, जैसे ये एक पत्थर हमने बांधा रस्सी से और उसको ऐसे गोल गोल घुमाया। ठीक है, ये रस्सी है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है और ये है स्टोन। ठीक है, जैसे हमने पत्थर लिया और उसको ऐसे से घुमाया, और यहाँ पे जो स्ट्रिंग ले रहे हैं वो स्ट्रिंग कैसी है? इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। इनएक्सटेंसिबल मतलब जिसकी लेंथ नहीं बढ़ेगी। लेंथ बढ़ना मतलब कि एक हमने वो ली रस्सी ली और उस रस्सी की लेंथ है मान लो 20 सेंटीमीटर। हमने एक पत्थर को बांध दिया, तो पत्थर जब बांधेंगे तो वो रस्सी में खिंचा हुआ आएगा, उसके कारण उसकी लेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन हमने ऐसी वो ली है रस्सी की, उसकी लेंथ फिक्स रहेगी, वो इनएक्सटेंसिबल है। तो अब हमने क्या देखा कि ये स्टोन है, इसको जब घुमाते हैं तो ये स्टोन ऐसे जाना चाहिए। वही अर्थवाल केस इसमें देखे हमने, ये स्टोन ऐसे इसमें जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे जब ये पहुंच जाएगा तो ये रस्सी की लेंथ हमने ली जैसे 20 सेंटीमीटर। तो ऐसे जब ये यहाँ पहुंच गया, मान लो फोर्स इसके ऊपर नहीं लग रहा, तो ये यहाँ पहुंच गया, तो ये लेंथ होगी जैसे 22 सेंटीमीटर। तो अगर एक्सटेंसिबल होती है रस्सी 20 सेंटीमीटर है, और ये यहाँ पे जब अगर मान लो इसके ऊपर फोर्स नहीं लगता स्टोन के ऊपर, तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो क्या करता है? डायरेक्शन चेंज नहीं करता, तो ये ऐसे चला जाता। और जब ये यहाँ पहुँचता तो इसकी लेंथ कितनी हो जाती है रस्सी की? 22 सेंटीमीटर। लेकिन ये यहाँ नहीं है, ये यहाँ है, क्योंकि ये लेंथ कितनी है? वही 20 ही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्यों आया? ये यहाँ पे आया, इसका मतलब ये मुड़ गया होगा, क्योंकि सीधा जाता तो इस बात पे जाता है, अगर मुड़ गया तो इस बात पर। तो अब मुड़ क्यों रहा है? फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे फोर्स किसने अप्लाई किया? तो यहाँ पे जो फोर्स है वो रस्सी के अंदर क्या आ गया है? टेंशन आ गया। अब देखो टेंशन का फोर्स क्या होता है? टेंशन फोर्स। तो टेंशन का फोर्स होता है जैसे हमने ये एक रस्सी बनाई है, ठीक है, ये रस्सी है, इसको हमने जैसे बड़ा करके देख रहे हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से। ये रस्सी के अंदर इंटर एटॉमिक पार्टिकल है ये ऐसे, और ये रस्सी यहाँ से ऐसे बंधी हुई है फिक्स एंड से, ये एंड फिक्स है। ठीक है, ऐसे जैसे हमने जैसे दीवार है, ठीक है, तो एक
रस्सी का एक हिस्सा दीवार के साथ हमने बांध दिया और दूसरा हिस्सा हम उसको खींच रहे, ऐसे हमने फोर्स किया अप्लाई, ऐसे फोर्स हमने लगाया अप्लाइड फोर्स। तो पहले तो रस्सी क्या थी, पहले रस्सी ऐसे ही थी, एक एंड बांध रखा, दूसरा एंड फ्री था, तो वो जो थी रस्सी उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे हमने फोर्स लगाया तो ये मॉलिक्यूल है, अब ये मॉलिक्यूल दूर जाना चाहता है तो ये मॉलिक्यूल उसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा ताकि दूर नहीं जाए, क्योंकि ये रस्सी कैसी है, इनएक्सटेंसिबल, तो वो चाहेगी कि उसकी लेंथ नहीं बढ़े। तो लेंथ नहीं बढ़े मतलब ये इसके ये यहाँ नेबरिंग मॉलिक्यूल है वो उसको क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल को वहाँ नहीं जाने देगा, एक उल्टा फोर्स लगाएगा। तो अप्लाइड फोर्स के इक्वल इसने फोर्स किया अप्लाई। अब ये फोर्स अप्लाई किया तो यहाँ पे जैसे हमने जो फोर्स लगाया, ठीक है, इस मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स लगेगा, तो इसमें फोर्स लगेगा तो फिर ये इसके साथ वाला जो मॉलिक्यूल वो जाने इसको नहीं देगा। यहाँ पे भी इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगेगा, फिर वो साथ वाला नहीं जाने देगा। यहाँ देखो लास्ट में इस पर फोर्स ऐसे ऐसे लगेगा तो ये भी उसको नहीं जाने देगा। तो यहाँ पे एक तरह से ये मान सकते हैं कि पहले क्या था, जब इसके ऊपर फोर्स हमने नहीं किया था अप्लाई, तो सारे मॉलिक्यूल ये ऐसे थे, ये यहाँ था, ये यहाँ था, सारे मॉलिक्यूल एक जगह में थे। लेकिन जैसे हमने फोर्स लगाया तो मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स लगाया इस मॉलिक्यूल के ऊपर, पहले मॉलिक्यूल पर, तो जैसे ही फोर्स लगा उसके साथ वाले मॉलिक्यूल ने रिएक्शन का फोर्स लगाया, ये तो एक्शन हमने किया, ठीक है। अब हम यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे एक्शन हमने लगाया तो रिएक्शन का फोर्स उसको क्या कर देता है, उसको कैंसिल कर देता है, ठीक है। वो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, वो उसको जाने नहीं देगा। फिर ये जैसे दूसरी है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है क्योंकि हम यहाँ पे अप्लाइड फोर्स लगा, तो ये इस साइड है, तो सब मॉलिक्यूल के अंदर एक फोर्स डेवलप हो गया। अब उस फोर्स का नाम क्या है, टेंशन का फोर्स, ठीक है। पहले क्या था, ये थी रस्सी ऐसे, जैसे हमने एक पत्थर इसके बांधा तो पत्थर क्या करेगा, उन पार्टिकल को खींचने की कोशिश करे, लेकिन पार्टिकल के बीच में कौन सा फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, और वो इंटरमोलिकुलर फोर्स वो जाने उसको मतलब वो रस्सी उसको खींचने नहीं देगा, ठीक है। तो वो खींचने उसको नहीं देगा, तो वो फोर्स एक मतलब उनके बीच में जनरेट हो गया, किसके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो उस फोर्स का नाम क्या है, टेंशन का फोर्स, ठीक है। तो टेंशन का फोर्स क्या है, इट इज ए रिएक्शनरी फोर्स, ठीक है। क्योंकि ये फोर्स कब डेवलप हुआ, जब हमने कोई अप्लाइड फोर्स इसमें अप्लाई किया। इट इज ए रिएक्शनरी फोर्स बिटवीन इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही है कि ये रस्सी ऐसे जाती है इस पे ऐसे, ठीक है, ऐसे ये जाती है, लेकिन ये फोर्स लग गया इस साइड, ये सेंटर की तरफ, तो उस फोर्स के कारण ये रस्सी यहाँ आ गई। तो रस्सी के अंदर क्या आ गया, खिंचाव, क्योंकि देखो ये जब ऐसे जाती है यहाँ पे तो यह रस्सी की लेंथ 20 से कितनी हो जाती है, 22, लेकिन ये रस्सी क्या है, इनएक्सटेंसिबल, इसके पार्टिकल लेंथ को 22 नहीं होने देंगे, तो वो क्या रखेंगे, उसको 20 से रखेंगे, तो 20 से रखेंगे तो इसलिए वो यहाँ आ जाएगी, मुड़ गई, मतलब इसके ऊपर फोर्स लगा, और फोर्स कौन सा है, टेंशन का फोर्स। तो यहाँ पे भी फोर्स कौन सा हो रहा है अप्लाई, सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट कौन पूरी कर रहे हैं यहाँ पे, टेंशन का फोर्स का, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक वो सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का कोई फोर्स नहीं होता, वो एक रिक्वायरमेंट है, उसको पूरी कौन करता है। जैसे यह रस्सी के केस में कौन कर रहा है, टेंशन का फोर्स कर रहा है। अब ये रस्सी है, फिर ये जाना चाहती है, ऐसे जाना चाहती है, तो ये यहाँ पे इसका पार्टिकल पहुँचेगा, तो ये लेंथ फिर से 22 होने चाहती है, लेकिन ये टेंशन का फोर्स क्या है, वो नहीं चाहता कि 22 हो, वो उसको 20 रखना चाहता है, तो ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब ये फोर्स लगा, क्योंकि सीधी जाती कैसे जाती, तो ये यहाँ आ गई, मतलब मुड़ गई मतलब फोर्स लगा, और ये फोर्स कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। रिक्वायरमेंट कौन इसमें पूरी कर रहे हैं, टेंशन का फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन का फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। अब सेंट्रीपिटल फोर्स एक रिक्वायरमेंट, उसको कभी कोई पूरा करता है, कभी कोई पूरा करता है। जैसे एग्जाम्पल है कि जैसे एक सिटी के अंदर एक पोस्ट होती है, डीसी की पोस्ट होती है, ठीक है। तो वो एक पोस्ट है, उसको पूरा कौन करता है, उसको पूरा करता है, जैसे मान लो कोई आदमी है, ठीक है, वो आदमी का कुछ नाम है, वो उसको पूरी कर रहा है। अब वो मान लो वहाँ से छोड़ के चला गया, तो दूसरा आदमी आएगा, उसका और कोई नाम होगा, वो उसको पूरी कर रहा है। तो ऐसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, एक पोस्ट है, ये रिक्वायरमेंट है, उसको पूरी कौन करता है, जैसे यहाँ इस केस में कौन पूरी करे, टेंशन का फोर्स, ठीक है। अब देखो पीछे जो हमने पढ़ा था सेंट्रीपिटल फोर्स सन और अर्थ के केस में,
तो सन और अर्थ के केस में सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रहा था, लेकिन वहाँ पे कौन रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा था? तो वहाँ पे हमने अब ऑब्जर्व किया कि सन और अर्थ के पास क्या है, तो सन और अर्थ के पास मास है, और मास के कारण उनके बीच में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब उस फोर्स का नाम हमने दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट कौन पूरी कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स की? वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स पूरी कर रहा है रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये हमने दो फोर्स इसमें पढ़े, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का वैसे तो कोई फोर्स होता नहीं, ये क्या है? एक नाम है जिसको कौन पूरी करता है, वो सिचुएशन हम देखते हैं। तो रस्सी के केस में कौन इसमें पूरी कर रहा है? टेंशन का फोर्स कर रहा है, कि वो रस्सी के अंदर जो टेंशन है वही उसको क्या कर रही है, वो सेंटर में घुमा रही है। ठीक है, अब जैसे सन और अर्थ के केस में क्या है कि अर्थ भी सीधा उसमें जड़ जाती है, लेकिन वो बुड़ जाती, किस फोर्स के कारण? सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। अब वहाँ पे सेंट्रीपिटल, वहाँ पे हमने देखा कोई रस्सी भी नहीं है अर्थ और सन के बीच में, तो टेंशन भी नहीं बोल सकते। तो हमने देखा कि अर्थ के पास ही मास है और मून उसके पास, सन के पास ही मास है, इसलिए मास के बीच में कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर ग्रेविटेशन फोर्स। तो नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कंसेप्ट हो कहाँ से हमें समझ में आया वो। ठीक है, तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कैसे पता चला कि हमने देखा कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम सन के चारों तरफ घूम रहे, सन के चारों तरफ पूरे प्लेनेट घूम रहे। क्यों घूम रहे? क्योंकि फोर्स लग रहा है। ठीक है, सर्कल में घूम रहे मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट कौन पूरी कर रहा है वहाँ पे? ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि प्लेनेट के पास, सन के पास मास है, अर्थ के पास मास है, ऐसे ही सन और मून के पास मास है। अब मून के चारों तरफ, मून अर्थ के चारों तरफ मून घूमता है, तो इसका तो अर्थ और मून के पास मास है, तो उनके बीच में कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ऐसे ही हमने देखा, फिर हमने यहाँ पे अर्थ के ऊपर देखा। अर्थ के ऊपर हम देखा कि कोई भी चीज़ है वो हमेशा अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि उस ये जैसे मार्केट के पास मास है, अर्थ के पास मास है, तो मास के कारण कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो अब क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? एवरी ऑब्जेक्ट हैविंग मास अप्लाइड force on each other. This force is called gravitational force. This force is called gravitational force. ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया इसमें? A freely falling ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन अर्थ, मतलब किसी भी एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट हम छोड़ दे तो अर्थ के ऊपर गिरता है। दूसरा एग्जांपल, ये अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन। ठीक है, तो ये भी किसका है एग्जांपल? ये ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल है। स्टेबिलिटी ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ठीक है, सोलर सिस्टम की स्टेबिलिटी इसी कारण है क्योंकि अगर रुक गए, ठीक है, रुक गए तो कोई फोर्स उसके ऊपर नहीं होगा अप्लाई। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, हम जैसे हायर जो क्लासेस में पढ़ेंगे एम स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो अब देखो इसमें एम क्या है? मास ऑफ जो प्लेनेट उसके चारों तरफ घूम रहा है, मास ऑफ प्लेनेट। ठीक है, वेलोसिटी जिस स्पीड से घूम रहा है, और आर क्या है? मतलब जो उसका पाथ है, उसकी रेडियस। तो स्पीड अगर जीरो होगी तो फोर्स हो गया जीरो, और फोर्स जीरो हो गया, ठीक है, तो घूम नहीं पाएगा उसके चारों तरफ। तो हमारा सोलर सिस्टम इसी के कारण ही क्या है? वो स्टेबल है हमारे साथ। तो इसी के कारण दिन रात बनते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी अर्थ घूम रही है। ठीक है, और इसी कारण जैसे अर्थ की रोटेशन जो हमारे अर्थ है वो 365 डेज में वो करती है एक रिवोल्यूशन। तो ये सब इसी के कारण हो रहा है। ठीक है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं हो तो ये नहीं होगा। तो ये इसी कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो ये तो हमने पढ़ा इसके बारे में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि ये फोर्स कितना होता है, क्योंकि
फिजिक्स के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, मेजरमेंट करना चाहते हैं किसी भी चीज़ की, तो ग्रेविटेशन फोर्स की क्या मेजरमेंट होगी, जैसे यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की mv²/r होती है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ऐसे ही टेंशन का फोर्स क्या होता है, टेंशन का फोर्स अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है, ठीक है, लिख लेना उसमें टेंशन का फोर्स किसके इक्वल होता है, अप्लाइड फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ये फॉर्मूला है Fc=mv²/r। तो यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कल, ठीक। और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो सर्कुलेट कर रहा है। और r है रेडियस ऑफ पाथ, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला ये इसमें लिख लेना। और टेंशन फोर्स जो हमने लिखा था उसमें लिख लेना, टेंशन फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। टेंशन फोर्स अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। अप्लाइड फोर्स कितना होगा उतना ही ये होगा टेंशन का फोर्स, ठीक है। और ये mv²/r होगा। तो ये ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में पढ़ा। अब ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।